Hello बच्चों, let's read this question. The question say that methyl group attached to a positively charged carbon atom stabilize the carbocation due to minus I inductive effect, electromeric effect, hyperconjugation, mesomeric effect. तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पर अगर हम देखें जैसे कि हमारा ये है एक मिथाइल ग्रुप और मान लेते हैं ये इस कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन पे बच्चों क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे कार्बोकेटायन बोलेंगे। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसे कार्बोकेटायन बोलेंगे। जब हम हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जो कार्बन है इस कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन, इस पे क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे क्या है अल्फा हाइड्रोजन है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा है तो इसमें क्या होता है कि इसके पास ये जो होता है ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है कार्बन के पास बच्चों। तो ये इसके साथ क्या करने लगता है इंटरेक्शन करने लगता है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 और ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव, ये इंटरेक्शन में इसी के साथ में रहेगा। इसी तरीके से बारी बारी से ये हाइड्रोजन भी इस प्रोसेस को शो करते हैं, तो इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का पता चलता है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बनेगा, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होता है बच्चों। अब यहाँ पर ए में बोला गया माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ी स्टेबल होगा, वो तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, अनस्टेबल करेगा। वैसे भी ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो प्लस आई यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करके स्टेबल कर सकता है। तो पहला गलत। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये भी गलत है। हाइपर कॉन्जुगेशन ये सही है। मेसोमेरिक इफेक्ट इसके लिए तो बेंजीन रिंग वगैरह चाहिए बच्चों, जो कि है नहीं। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।